एक साधारण आदमी सफेद धोती, खादी का कुर्ता और पुराने चप्पल पहने न्यूयॉर्क के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर कदम रखता है। उसके पास न कोई महंगा सूट, न चमचमाती कार, न कोई ब्रांडेड बैग, बस एक पुराना बैग और सादगी की मिसाल। न्यूयॉर्क जैसे ग्लैमरस शहर में जहां हर कोई तेजी से बिजनेस क्लास की ओर बढ़ता है, वहां यह व्यक्ति पूरी तरह से भीड़ में विलीन दिखता है। एयरपोर्ट की हलचल, चकाचौंध करती लाइट्स और बिजनेस सूट पहने लोग, उसके आसपास से एक अलग ही माहौल बनता है। वहां की चुप और शांति में उसकी साधारणता जैसे अचानक से बिखर जाती है और सुरक्षा अधिकारियों की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। अधिकारियों का अंदाजा है कि शायद यह व्यक्ति कहीं गलती से आ गया है। वह बिना किसी डर या घबराहट के शांतिपूर्वक अपना पासपोर्ट निकालता है और उन्हें देता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वह इस पर रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो हुआ वह शायद आपके सोचने से भी बाहर है। क्या आपने कभी सुना है कि एक साधारण सा व्यक्ति जिसे पहले संदेह की नजरों से देखा जाता है, एक कॉल के बाद पूरे एयरपोर्ट का माहौल बदल देता है? न्यूयॉर्क का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं और जहां बिजनेस क्लास के यात्रियों की चमचमाती कारें और सूट बूट पहने लोग चलते हैं, उसी भीड़ में एक आदमी आता है। उसकी उम्र 60 के आसपास होगी। उसके कपड़े साधारण हैं, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और कंधे पर एक पुराना बैग। लेकिन उसकी आंखों में जो तेज था, वह कुछ और ही कहता था। जैसे ही वह सिक्योरिटी गेट के पास पहुंचता है, एक सुरक्षा अधिकारी की कड़ी आवाज आती है, एक्सक्यूज मी सर, आपका पासपोर्ट दिखाइए। वह आदमी शांति से अपना पासपोर्ट निकालता है और उसे अधिकारी को दे देता है। अधिकारी पासपोर्ट को देखकर उसे ध्यान से देखता है और फिर पूछता है, आप कहां जा रहे हैं? सैन फ्रांसिस्को, आदमी जवाब देता है। अधिकारी का चेहरा संदेह से भर जाता है। कुछ ही मिनटों में चार पांच और अधिकारी उस व्यक्ति के आसपास खड़े हो जाते हैं। उनका ध्यान उसके कपड़ों, उसके झोले और यहां तक कि उसके पैसे तक जाता है। एक अधिकारी हंसी छुपाते हुए कहता है, क्या आपके पास यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे हैं? आदमी मुस्कुराता हुआ अपनी जेब से कुछ डॉलर दिखा देता है, लेकिन स्टाफ को लगता है कि यह शायद पर्याप्त नहीं है। उसे किनारे कर दिया जाता है और लोग खड़े होकर उसे घूरने लगते हैं, फुसफुसाते हुए, यह शायद कोई भिखारी होगा, इसे वीजा कैसे मिला होगा। फिर उसे एक छोटे से कमरे में ले जाया जाता है। वहां उसकी पूरी तलाशी ली जाती है। उसके झोले में कुछ किताबें, एक डायरी और एक पुराना मोबाइल फोन होता है। अधिकारी तंज कसते हुए पूछते हैं, क्या आप कॉल कर सकते हैं इस फोन से? आदमी शांति से मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे सिर्फ एक कॉल करनी है। थोड़ी देर बाद वह फोन करता है, बस एक छोटी सी बात करता है और फिर बैठ जाता है। कोई नहीं जानता, लेकिन वह एक कॉल सब कुछ बदलने वाला है। कुछ ही मिनटों में तीन अधिकारी काले सूट पहने हुए वीआईपी गेट से दौड़ते हुए अंदर आते हैं। उनके पीछे एयरपोर्ट डायरेक्टर भी है। वे सीधे उस आदमी के पास पहुंचते हैं और अचानक वह दृश्य सामने आता है जिसे देख पूरा एयरपोर्ट सन्न रह जाता है। श्रीमान मिश्रा कहां हैं? एक अधिकारी कड़क आवाज में पूछता है। सभी कर्मचारी घबराते हुए इधर उधर इशारा करते हैं। तीनों अधिकारी दौड़ते हुए उस आदमी के पास पहुंचते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। सर, हम आपको हुई असुविधा के लिए बेहद माफी चाहते हैं, एक अधिकारी कहता है। पूरा एयरपोर्ट चुप हो जाता है। वह आदमी जिसे अभी तक भिखारी समझा जा रहा था, अब एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति बन जाता है। उसे वीआईपी लाउंज में ले जाया जाता है, जहां विशेष सेवा मिलती है। इस घटना का खबर फैलने में देर नहीं लगती। मीडिया में उसकी पहचान सामने आती है और हर कोई हैरान रह जाता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि श्रीकांत मिश्रा थे, दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के संस्थापक और भारतीय सरकार के विशेष वैज्ञानिक सलाहकार। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों के सीईओ उनके छात्र रह चुके थे। भारत में वह ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे थे। एयरपोर्ट डायरेक्टर खुद आकर माफी मांगते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से भी एक औपचारिक माफी जारी की जाती है और एयरपोर्ट स्टाफ के खिलाफ जांच शुरू की जाती है। लेकिन श्रीकांत मिश्रा मुस्कुराते हुए कहते हैं, गलतफहमियां इंसानियत का हिस्सा होती हैं।
हमें उनसे सीखना चाहिए। जब ये खबर भारत पहुंचती है तो पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ जाती है। प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करते हैं, श्रीकांत मिश्रा जैसे लोग भारत का असली गौरव हैं, साधना और सादगी का अद्भुत उदाहरण। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत होता है और हजारों लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचते हैं। इस घटना के बाद एयरपोर्ट्स में सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव किया जाता है। खासकर कपड़ों पर आधारित प्रोफाइलिंग पर बैन लगाया जाता है। भारत में भी यह बहस शुरू हो जाती है, क्या हम सच में किसी को उसके कपड़ों के आधार पर पहचानते हैं? श्रीकांत मिश्रा अब दुनिया भर में स्कूलों और कॉलेजों में व्याख्यान देने जाते हैं। उनका संदेश साफ है, कपड़े से नहीं, कर्म से इंसान की पहचान होती है। श्रीकांत मिश्रा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची ताकत कपड़ों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होती है। एक साधारण आदमी ने दिखा दिया कि सम्मान हासिल करने के लिए केवल बाहरी रूप का नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों का होना जरूरी है। अगर आपको ऐसी और भी अविश्वसनीय कहानियां सुननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।